हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। ऑफ कोर्स मैं बहुत दिन से गायब थी, लाइक 2-3 डेज़ मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। आई वाज सिक, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेके आ पाई। इसलिए आई एम रियली सॉरी, आप मुझे फॉरगिव करें इस चीज़ के लिए। ओके, सो आज मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ और डिले ना करें और एक वीडियो लेकर के आए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा सैटरडे का, कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या चीज़ें वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, क्या नहीं फ़ील कर रहे हैं। और इसमें मैं आज ऐड कर रही हूँ मैसेजेस उनके साइड से, और दूसरी चीज़ है उनके डीप डिज़ायर्स। वो दिल से क्या, मतलब क्या चीज़ एकदम से छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं आपको। ये दो चीज़ें। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग होगी। चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। अगर रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं रेजोनेट होती हैं तो आप कोई दूसरी वीडियो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑफ कोर्स। एंड वन मोर थिंग, हाँ ठीक है, फिर ये तो हो गया। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें और सोच करके किसी एक पाइल को सिलेक्ट करें। ओके, और ये जो आप सोचो मैंने मेहंदी लगाई है, हाँ हमारे घर में तीज था इसलिए मैंने मेहंदी लगाई है, तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। सो आपको अपने पार्टनर के बारे में सोच के इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, और फिर मैं जब उसकी रीडिंग करूँगी तब आपको वो पाइल के बारे में सुनना है। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो सबसे पहले रीडिंग करूँगी वाइट पाइल की, फिर ऑरेंज पाइल की और सबसे लास्ट में ब्लैक पाइल की। तो इन दोनों पाइल्स को हम लोग हटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वाइट पाइल से। ओके, तो देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। व्हाट इज़ इट ब्लैक वाइट पाइल पीपल, आपके पार्टनर आपके लिए क्या चीज़ें फील कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं फील कर रहे हैं। ओके, ओके वाइट पाइल पीपल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो पर्सन, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है, वर्कोहॉलिक टाइप का पर्सन है। मतलब आपने इनको कभी ऐसे लेज़ी अप्रोच पे नहीं देखा होगा कि नहीं अभी नहीं, कल नहीं, परसों। मतलब एक जो सिचुएशन होती है ना जिसमें लोग काफ़ी लेज़ी सा फील करते हैं या अपनी चीज़ों को करने में डिले करते हैं, ये उस टाइप के पर्सन नहीं हैं। ओके, इस टाइप के लोग जो होते हैं वो अपने काम को काफ़ी सीरियसली लेते हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी पे रन करते हैं, काफ़ी डीप एनर्जी पे रन करते हैं। ओके, नाउ द थिंग इज़ कि आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके जो रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर एक तरीके से अगर एक पार्टनर दूसरे वाले पार्टनर को कुछ चीज़ें समझाना चाहता है तो दूसरा वाला पार्टनर उस चीज़ को समझता है। ओके, बट हाँ, जो मेल साइड है इस रिलेशनशिप का वो थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। ओके, तो आप मेल हैं तो भी आप ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आपके अपोजिट जो पार्टनर हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। अगर आप सेम सेक्स में हो तो गर्ल में, जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होगी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पे होंगे। और अगर आप सेम लड़कों के केस में इफ़ यू 2 men डेटिंग तो पर्टिकुलरली जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होगी वो ज़्यादा डोमिनेटिंग साइड होगा। ओके, सो दिस इज़ वन पार्ट कि आप दोनों की मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ों को देखने का तरीका है, जो एक दूसरे को समझने वाली कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। ओके, सिचुएशन जो है आप लोगों के बीच में, अगर आप सिचुएशन एनालाइज करते हो तो सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही है। ओके, कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप एक शॉर्ट टर्म ब्रेक से चल रहा है, तो अभी बात हो पाना या बात होते हुए भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। ओके, अगर कोई बात होती होगी अभी तो वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती होगी। अभी एक मेजर जिसको कहते हैं ना, चीज़ें रुक गई हैं आप लोगों के बीच में।
कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपने एक ये भी अप्रोच ट्राई किया होगा कि चलो मैं शांत रह के देखती हूँ, शायद चीज़ें करेक्ट हो जाएं, बट उससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। और ये पर्सन भी अपने साइड से थोड़ा अपने इमोशंस को, इंटेंशंस को आपसे छुपा रहा है, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है सिचुएशंस में। ओके, चीज़ें सडनली काफ़ी हद तक ख़राब होती जा रही हैं। इसमें कुछ तो आप दोनों की आपस की गलतियां हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप दोनों की कोई भी गलती नहीं है इस रिलेशनशिप में। कुछ आपस में आप दोनों की गलतियां हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में पहले ही शेयर हो जानी चाहिए थी, पहले ही एक दूसरे को बता देना चाहिए था। और जैसे मैरिज हो गया, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो उन्हें आपको बता देना चाहिए था कि देखो मैं मैरिड हूँ, या मैं अपने फैमिली के साइड पे ज़्यादा रहूँगा या रहूँगी, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बुरी लगेगी। तो ये पर्सन एंड के बारे में, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में सही नहीं चल रही हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिचुएशन बस मुझे परेशान कर रहा है, ये सिचुएशन इस पर्टिकुलर लेडी को या इस पर्टिकुलर अपोजिट पार्टनर को परेशान नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग है, ओके, मगर हाँ, कोई एक चीज़ आप लोगों के बीच में ऐसी हुई है, कोई सपोज़ आपने उनकी कोई बात नहीं सुनी होगी, या किसी चीज़ पे बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन दिया होगा जो आप नॉर्मली जनरली नहीं देते हो। इन्वॉल्वमेंट, कोई थर्ड पर्सन आपके बारे में कुछ बोल रहा होगा, उन सारे रीजंस के वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे कनेक्टेड तो हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बट वो आपके साथ नहीं रह रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी पेनफुल फील कर रहे हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा है। ओके, कि चीज़ें हम लोगों के बीच में ऐसी क्यों हैं, वाई इज़ इट हैपनिंग लाइक दिस, ऐसा चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों सेपरेशन हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि उनके साइड से भी एक गलती है, जहाँ पे कि मुझे कहीं किसी और लेडी का, जो उनकी सिस्टर हो सकती हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट मुझे थोड़ा नज़र आ रहा है। ओके, उस पर्टिकुलर सिचुएशन की भी वजह से आपने बोलना बंद कर दिया होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं, अभी नहीं बोलते हैं, और नहीं बोल के इग्नोर करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन सही होंगी या नहीं। अब देखिए, इस सिचुएशन से क्या होगा कि आपके बिना रह के उन्हें एक वो मिलेगा, लेसन। ओके, उन्हें एक सबक मिलेगा कि मैंने ये चीज़ गलत करी। ओके, और पेन तो है, मतलब आपके लिए इस पर्सन के दिल में पेन है, मगर झुकने वाली एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं है। इवन रिलेशनशिप में भी जब आप रहे होंगे तो इस पर्सन ने आपको किसी चीज़ की कमी नहीं करी होगी ना, मतलब एक ऐसा नहीं होगा कि हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा वर्कोहॉलिक है, मतलब ज़्यादा काम पे ध्यान देते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान देते हैं, तो उसकी वजह से आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग इन सम अदर डायरेक्शन। ओके, बट कहीं ना कहीं आपको इन्होंने कोई ऐसा मेजर दुख नहीं दिया है सिवाय इस मेजर चीज़ के जो अभी हो रही है। ओके, तो ये पर्सन आपके बिना रह के हैप्पी नहीं है, लेकिन झुकने वाले लोगों में से आपके पार्टनर नहीं है। अनटिल और अनलेस आप सामने से बात नहीं करने जाओगे, ये पर्सन आपके पास आके आजू बाजू घूमेगा मगर आपसे बात नहीं करेगा। ओके, हो सकता है ये आपके दोस्तों से बात करें मगर आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये एक सिचुएशन है, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये अपने ज़िंदगी में काफ़ी खुशी खुशी जी रहे हैं एंड सब कुछ काफ़ी अच्छा सा हो रहा है। तो ये चीज़ आपको इस पर्सन के साथ अभी थोड़ी फेस करनी पड़ रही है, जो आपको अभी फेस करना पड़ेगा। आप दोनों का जो ये मेजर पॉज लगा है सिचुएशन में, ये अभी थोड़े टाइम कंटिन्यू करेगा। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी आपके बिना लॉस्ट फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले उनके लाइफ में जो एक डायरेक्शन थी, जैसे आप चीज़ों को समझाते थे कि हाँ ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो चीज़ उन्हें समझाने वाला अपेरेंटली अभी कोई नहीं है, और ना ही वो समझने के लिए वो किसी से हेल्प मांग रहे हैं कि हाँ भाई मुझे कुछ समझाओ, मेरी ज़िंदगी ऐसे चल रही है, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं फील कर रहे हैं कि वो, उन्हें किसी के सपोर्ट की कोई कमी नहीं लग रही है। आपके सपोर्ट की कमी लग रही है, मगर और किसी थर्ड पर्सन के सपोर्ट की कोई कमी नहीं लग रही है। उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे किसी को सपोर्ट करना चाहिए या मुझे कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। दे आर हैप्पी
इस जोन में अगर आपके बारे में बोलते हो पर्सनली, तो हाँ, आपको लेके ये पर्सन दुखी रह सकता है कि मुझे इस पर्सन की याद आती है, मुझे इस पर्सन से कनेक्ट होना है, मगर इनको रास्ता भी नहीं पता है कि कैसे होना है। और इनका जो लाइफ का डायरेक्शन आपके साथ आके चलने लगा था अच्छा, वो कहीं ना कहीं डगमगा गया है। तो वो सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ होती हैं कहीं ना कहीं। अब बैक साइड ऑफ द माइंड में चलता है कि मैंने भी तो गलती नहीं कर दी ना। मगर अभी सेपरेशन वाला जोन थोड़ा कंटिन्यू करेगा, टाइम लगेगा। आप अपने साइड से उनको बोलें कि चीज़ों को करेक्ट करें, आप भी करेक्ट करने की कोशिश करें। अब आती है बात पूरे सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। तो हाँ, आउटकम ये होगा कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट तो करेगा मगर टाइम ले करके। अपने यूनिवर्स ने जो सबक इनको सिखाना है वो सीख के ही आपसे कनेक्ट करेंगे। तो डीप डिज़ायर्स ये हैं इस पर्सन के कि ये पर्सन आपके साथ रहते हुए आपको एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं ट्रीट करके आपको एज अ फैमिली ट्रीट करता था। ओके। और दूसरी बात ये कि इस पर्सन के लाइफ में फैमिली की बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, और इन सारी चीज़ों में भी ये पर्सन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है कि फैमिली को भी कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करे, और आपको जिनको ये एक फैमिली की तरह ट्रीट करते थे उनको ये कैसे बताएं, अपने इमोशंस कैसे बताएं। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। मैंने आपको कहा था कि जो लेसन है यूनिवर्स इनको समझा के ही मानेगा, और इनकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी हीलिंग नहीं होगी तो इनका जो वापस आने का टाइमिंग है वो बढ़ेगा। ओके, एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि आपके लव्ड वंस भागने वाले हैं आपको छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए ये हो गया, नहीं, इस टाइप के सिचुएशंस में रिकॉन्सिलेशन ऑफ कोर्स होता है। तो आप रिकॉन्सिलेशन का वेट करें, और मीनवाइल आप ये ना सोचें कि वो कहीं और जाके कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा कोई किसी और थर्ड पर्सन से कनेक्ट होने की मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। हाँ, फैमिली की एनर्जी नज़र आ रही है, वर्क की एनर्जी नज़र आ रही है। तो वो एक सिचुएशन हो सकता है थर्ड पार्टी अटैचमेंट का। ओके, तो चलिए, मैंने आपकी रीडिंग कंप्लीट कर दिया। अब हम आपकी मैसेजेस को देखते हैं। तो जो फर्स्ट मैसेज है उनका ये है, पेन इज़ टेम्परेरी, चेक द ट्रुथ। तो आप लोगों के बीच में जो भी सच झूठ है सब कुछ एकदम क्लियर रखिए, क्रिस्टल क्लियर रखिए रिलेशनशिप को। लिविंग विदाउट यू इज़ डिफ़िकल्ट। मैंने आपको बोला था कि इस पर्सन का आपके बिना रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये पर्सन आपके बिना रह के खुश नहीं है, मगर अकड़ भी दिखा रहे हैं कि मैं देखो बहुत खुश हूँ। ओके, सो वाइट पाइल पीपल, मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। तो नमस्ते। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपनी पर्सनल एनर्जी रीड कराना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट कार्ड्स पे चलेंगे जो होगा हमारा ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं ऑरेंज पाइल पीपल के लिए क्या चीज़ें आती हैं, आपके पार्टनर क्या चीज़ें आपके लिए फील कर रहे हैं। ओके, ओके, ऑरेंज पाइल पीपल। तो जहाँ तक मुझे आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है, अभी तो ये काफ़ी रूठे हुए हैं, बट मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा भी ख़राब नहीं हैं, क्योंकि आप दोनों का जो लव है, ओके, वो आप दोनों को एक साथ रखा है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों किसी सिचुएशन में पड़ गए हो, फंस गए हो कि छोड़ भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए साथ में है, ऐसा नहीं है। आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए जो म्यूचुअल फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है। ओके, तो आप दोनों की काफ़ी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर के। एक ऐसा कपल जो एक दूसरे के साथ काफ़ी हैप्पी हो, एक दूसरे के स्ट्रगल में साथ रहा हो। ऐसा नहीं कि हाँ उनका स्ट्रगल है तो आप भाग लिए, आपका स्ट्रगल है तो वो भाग लिए, नहीं। काफ़ी विजडम होता है ऐसे लोगों में, चीज़ों को समझने का, चीज़ों को समझाने का, अंडरस्टैंड करने का। तो आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपको समझ सकता है। अब सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है और आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। जितने स्ट्रॉन्ग आपके कार्ड्स हैं, ये रिलेशनशिप एक नॉर्मल लव वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये एक सोलमेट या एक ट्विन फ्लेम टाइप का रिलेशनशिप है। ओके, फीलिंग्स जो है इस पर्सन की, वो आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत प्लेफुल हैं। इस टाइप के ये आपके बारे में ये नहीं सोचते हैं कि हाँ आप नेगेटिव पर्सन हो या आपसे रिश्ता करके इनकी लाइफ ख़राब हो गई या एनीथिंग लाइक दैट। हाँ, थोड़ा कम बोलते हैं और इनका नेचर है कम बोलना। ओके, ये ज़्यादा बिलीव करते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करने में और कम बोलने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। ओके,
तो इस चीज़ में आप थोड़े ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो और वो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, मगर कहीं ना कहीं फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग्स लव की है। तो इस पर्सन की जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो लव की हैं। ओके हाँ, कुछ प्रॉमिसेस टूटे हैं, कुछ वादे ऐसे हैं जो उन्होंने किया, उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया, या इन अ रिलेशनशिप आप फुलफ़िल नहीं कर पाए, उसमें मजबूरियाँ रही होंगी, उसमें शौक़ नहीं रहा होगा कि हाँ मुझे नहीं करना है या मुझे कोई ग्रज निकालना है इसलिए मैं नहीं करूँगा। कभी कभी हमारी कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम अपने कमिटमेंट्स को उतने अच्छे से फिल नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से हम एक पर्सन के बारे में फ़ील कर रहे होते हैं। ओके, तो उन सारे रीजंस के वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक हो गया है। ओके, मतलब फंस गया है, इस वजह से ये पर्सन आपसे ओके तो एक वो सिचुएशन है। बट द थिंग इज, सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं तो देखिए ट्रस्ट इश्यूज़ है, लड़ाइयाँ हैं, अभी कनेक्शन नहीं है, या अभी उतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं सिचुएशन की, मगर जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के साथ रहने की, जो फीलिंग्स है वो इतनी अच्छी है, एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा आप लोग कनेक्ट करना चाहते हो कि कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों की वजह से आप दोनों बार बार कनेक्ट हो जाओगे। ओके, अभी आपके जो पर्सन है उनका माइंड थोड़ा डिवाइडेड है चीज़ों को लेकर के। ओके, माइंड इनका डिवाइडेड है और कहीं ना कहीं मुझे जो नज़र आ रहा है अभी ये टाइम लेंगे। अगर आपसे बात करते भी हैं तो आप ज़्यादा इनको देखेंगे कि ये शांत रह रहे हैं, चुप रह रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस नहीं है अभी नेचर में। जो पहले नेचर हुआ करता था उस नेचर में और अभी के नेचर में काफ़ी बदलाव है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन चेंज हो गया है या आपके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग रख रहा है। ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स रखता है। बट अभी जो कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं आपके लव लाइफ में, अब इसमें क्या है ना कि बहुत लोग आप लोगों से जलते हैं, इस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। बहुत टाइम पे आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि थोड़ा आपका रिलेशनशिप छुपा रहना चाहिए। ओके, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके फैमिली वालों ने आपके नहीं, उनके फैमिली वालों ने काफ़ी टेंशन दे दिया होगा, फैमिली का कुछ टेंशन होगा, फॉर दैट मैटर फ्रेंड्स का कुछ टेंशन होगा, किसी ऐसे पर्सन का टेंशन है आपके पार्टनर को जो कि वो आपको बता नहीं रहे और अपना टाइम ले रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत लव वाली फीलिंग्स फील करता है, बट अभी ये अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, अपने कन्फ्यूजन्स को मिटा रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया होगा, इन पे किसी टाइप का ब्लेम लग गया होगा, ये उस ब्लेम से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने स्टैंड को क्लियर और सही प्रूव करना चाहते हैं कि देखो मैं एज अ पर्सन किसी का नेगेटिव नहीं चाहता हूँ। ऑल्दो जिस टाइप के पार्टनर के साथ आप हैं उन लोगों में जेलसी फैक्टर देखने को मिलती है। ओके, ये चीज़ होता है कि उनका सब कुछ सबसे बेस्ट होना चाहिए, थोड़ा शो ऑफ टाइप के लोग होते हैं ये लोग। ओके, बट समहाउ अभी के सिचुएशन में क्या है कि ये पर्सन आपको अपने इनर बातें नहीं बता रहा है। ओके, अंदर की बातें ये नहीं बता रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये छुपा रहे हैं आपसे। फॉर दैट मैटर अगर आपके पार्टनर मैरिड होंगे तो एक ये भी चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये अपने फैमिली लाइफ के टेंशन्स की भी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे होंगे, या अनमैरिड होंगे तो भी इनको फैमिली का काफ़ी टेंशन होगा जिसकी वजह से ये आपसे नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने के बावजूद भी ओके, तो मूड काफ़ी अभी अप डाउन चल रहा है पूरे रिलेशनशिप में। तो ये सारी चीज़ें खैर आने वाले टाइम में सही हो जाएंगी और आपके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, लव की फीलिंग्स हैं, रिस्पेक्ट की फीलिंग्स हैं। अभी थोड़ा नाराज़ हैं तो ये नाराज़गी भी चली जाएगी। एंड बिलीव कीजिए आपको ये पर्सन सामने से कॉल करेगा। जहाँ तक बात है डीप डिज़ायर्स की, तो डीप डिज़ायर्स इस पर्सन की यही है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली डीप डिज़ायर्स एक तरीके से यूनिवर्स का मैसेज है ये आपको। ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं आप फाइंड आउट कीजिए आपका रिलेशनशिप या तो ट्विन फ्लेम में है या तो सोलमेट में है। ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, इसमें डिवाइन एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। ओके, अभी देखिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो आने वाले टाइम में आपको पावरफुल चेंजेस अपने रिलेशनशिप में फेस करने को मिल सकती हैं। दूसरी है टाइम टू गिव रादर देन टेक। आप इन्हें थोड़ा प्यार देने की भी कोशिश कीजिए रादर देन हमेशा डिमांड करते रहने की। आई स्टिल थिंक अबाउट यू, आई लव यू एंड आई मिस यू। तो ये पर्सन ऑफ कोर्स आपके बारे में सोचता है, मैंने आपको बोला भी है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा एंड
ऑफ कोर्स ही और शी लव्स यू एंड दे मिस यू ऑफ कोर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी है। ये पर्सन आपके बारे में ऑफ कोर्स सोचता है, आपके बारे में अच्छी फीलिंग्स रखता है। अभी आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं बट वो मजबूरी है उनकी छुपाना। आपके रिलेशनशिप में चीज़ें फिर से करेक्ट हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। डीप डिज़ायर्स में कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये हिंट देना चाहता है कि आप फाइंड आउट कीजिए कि आपका रिलेशनशिप किस टाइप का है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट क्या है। ओके, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में किसी ना किसी रीज़न की वजह से आया। तो ऑफ कोर्स ऑरेंज पाइल पीपल, मैंने आपकी भी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। आई होप आपको अपनी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, नमस्ते। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। चलिए, बाय बाय। हेलो, सो ये है हमारा ब्लैक पाइल। ओके, और ब्लैक पाइल पीपल के लिए क्या चीज़ें आती हैं तो हम लोग देखते हैं। ओके, सो देखिए, आपके पर्सन आपके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी हैं कि अभी वो आपकी की हुई चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। मान लीजिए सपोज़ आपने बहुत कोई एफ़र्ट लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो चीज़ों को करेक्ट करने में, सिचुएशंस को सही करने में, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने में, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो अप्रोच होगा ना वो एकदम ऐसा सा होगा जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। आपने बहुत कुछ किया, आपने अगर 100 बार माफ़ी मांगी कि हाँ चलो माफ़ कर दो मेरे से जो भी गलती हो गई है, तो एक ऐसा अप्रोच रहेगा जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, चीज़ें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इस टाइप का अप्रोच है। ऐसे भी देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातें उन्हें ख़राब लगती हैं। अगर आप उनके मर्ज़ी से करते हो तो उन्हें अच्छा लगेगा, अगर आपने अपना कोई आइडिया प्रेजेंट कर दिया तो बस चीज़ें ख़राब होगी। फीलिंग्स में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत ज़्यादा है। इस टाइप के लोग लव से ज़्यादा रोमांस में यकीन करते हैं, इमोशंस से ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन में यकीन करते हैं। रोमांस हो सकता है, फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। जैसे आप सपोज़ बहुत ज़्यादा उन्हें देखने में काफ़ी पसंद हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो भी ये पर्सन आपको सिलेक्ट करेगा। ओके, और जो फीलिंग्स हैं वो ये है ना कि मतलब बहुत नेगेटिव बोलना, आपके लिए नेगेटिव सोचना, ये पर्सन आपको बहुत सारी चीज़ों में लुक डाउन करेगा, आपको नीचा दिखाएगा। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अगर आपने कुछ करने का डिसीजन लिया, अगर आपने सपोज सोचा है कि चलो मैं इस कोर्स में नाम लिखा लेती हूँ या मैं ये बिज़नेस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो आपके पार्टनर का ऐसा अप्रोच होगा जहाँ पे कि आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि नहीं, आप कुछ करने के लायक नहीं हो, आप हमेशा उन पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहोगे। ओके, समथिंग लाइक दिस, ये चीज़ आपको वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील कराएंगे। तो वो एक सिचुएशन यहाँ पे बनता है कि ये पर्सन आपको लो फील कराएगा, आपको बुरा फील कराएगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकल फीलिंग्स रखता है, फिज़िकल अट्रैक्शन रखता है। ये आपको अपने दोस्तों से तभी इंट्रोड्यूस कराएंगे जबकि इन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, आप इतने प्रिटी हो या आप इतने स्मार्ट हो, आपका स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा है। मतलब आपका एक इवैल्यूएशन ये पर्सन आपके मनी पे, आपके चीज़ों पे भी करता है, आपके प्रेजेंटेशन पे भी करता है। अगर आप इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये 2 सेकंड आपसे बैठ के शांति से बात कर लें, प्यार से आपकी चीज़ें सुन लें, तो नहीं। अगर आपने कोई भी कंप्लेन करने की कोशिश करी तो ये पर्सन आपके साइड से बिल्कुल भी नहीं सोचता है। इस पर्सन को कभी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, मुझे भी सोचना चाहिए कि मेरे पार्टनर को कैसा महसूस हो रहा है। अभी भी मैं स्प्रेड निकाल रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है। और कहीं ना कहीं सेल्फ ओरिएंटेशन, मतलब कि हर हमेशा आपके पार्टनर अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने का बहुत ये है, हो सकता है कि वो आपसे फाइनेंशियल हेल्प्स लेते होंगे या आप उनको देती होंगी या देते होंगे, और उनको इस चीज़ का कोई एहसान भी नहीं है कि आपने उन्हें फाइनेंशियल हेल्प्स दिए हैं। ओके, और अगर उनसे आपने लिए तो ये चीज़ वो हमेशा ही बीच में लाएंगे कि मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें वो दिया। तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग के लिए अगर लुक फॉरवर्ड करता भी है, सपोज चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हैं और आप उनसे बोलते हो कि नहीं, हमें एक नई बिगनिंग की ज़रूरत है, हमें पास्ट की चीज़ें जो नेगेटिविटी है उनको हटा करके एक पॉजिटिव वे में रिलेशनशिप को ले जाना है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत वो करेंगे, ना करने की कोशिश करेंगे।
जहाँ तक आपसे इंटरेक्शन करने की बात है फ़ोन वगैरह पे, तो बहुत कम इंटरेक्शन करना चाहेंगे, बहुत दूर दूर और अलग अलग रहना चाहेंगे आपसे। अपने जोन में रहेंगे, अब इनको जो फील होगा वो अपने मन में सोचेंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। और अभी भी आपके बारे में सोचने से ज़्यादा ही अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर इनको आपने इमोशनली कभी भी ऐसा फील करा दिया कि सपोज़ आप किसी काम में बिज़ी हो और उसी दिन इनको आपसे मिलना है, तो अगर आप नहीं जा पाए मिलने, तो इनको आपने एक तरीके से इमोशनली इनसिक्योर कर दिया कि ये पर्सन तो हाँ अपने बारे में सोच रहा है, तो ये चीज़ ये आपकी माफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद आपको बहुत सारे दिन इनको समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, अपने सिचुएशंस को दिखाना पड़ेगा कि देख लो भाई ऐसी चीज़ें थी, इसकी वजह से मैं नहीं आ पाई। एंड आइडियली ये पर्सन अगर आपकी मदद करेगा भी ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, तो आपको काफ़ी सुनाएगा कि मैंने तुम्हारी काफ़ी मदद करी है, तुम्हें ये दिया है, तुम्हें वो दिया है। पैसों की बातें बहुत आएंगी, बैक एंड अगेन आती रहेंगी। ये पर्सन आपके लिए एकदम ट्रू, अगर आप इमोशनल फीलिंग्स कहते हो तो नहीं, अभी प्रेजेंट में नहीं फील कर रहे हैं, पास्ट में इन्होंने फील किया होगा और कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और ये डिस्टेंस वो जानबूझ के मेंटेन कर रहे हैं। ये आपको दिखा तो रहे होंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं आपके बिना, मगर समवेयर ये अपने नए चीज़ों में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज हो सकती है, कोई और पार्टनर हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं वहाँ पे। और अगर उस सिचुएशन में आप क्लैरिटी मांगने की कोशिश करोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। पहला आपका मैसेज है यू आर गुड इनफ, आप बहुत ही अच्छे हो। तो इस पर्सन के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। और आप अपने जो आप ट्रू में आप थे इस रिलेशनशिप में आने से पहले, वही आप रियल यू थे। तो आप उस चीज़ को लेके आइए बाहर। इस पर्सन ने आपको बहुत डिमोरलाइज किया है और ये पर्सन अपने सामने आपको कभी ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकता है। ये अपने लाइफ को भी कंट्रोल करेगा और आपके लाइफ को भी कंट्रोल करेगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। डीप डिज़ायर्स जो है उसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कनेक्टेड नहीं रहना चाहता है। एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर कर रहे हैं ताकि आप दुखी हो, अपने चीज़ों पे फोकस ना कर पाओ। ओके, तो लेट मी सी द मैसेजेस फॉर यू। तो सबसे फर्स्ट वन इज रिमूव द नेगेटिविटी टू स्टार्ट अ फ्रेश। अगर चीज़ें अच्छे से करनी है तो नेगेटिविटी हटाइए इस रिलेशनशिप की। इस पर्सन को बोलिए कि तुम मेरे से कट ऑफ रहना बंद करो, या तो बात करके ये चीज़ें आपके साथ सॉर्ट आउट करें, या तो आप इस रिलेशनशिप से निकल जाएं। कम टू मी प्लीज़। ओके, तो ये भी एक सिचुएशन है जो ये हमेशा चाहेंगे कि आप उनके पास जाओ। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपको कभी ऐसा नहीं करने देगा कि ये पर्सन आपके पास आए। ये जब भी चाहते हैं ना कि ये जाए और आप इनके पीछे आओ, ये जाएं और आप इनके पीछे आओ। तो अगर आप पीछे जाने का सोच भी रहे हो, ओके, कि अगर आप इनके पीछे रन करने का सोच भी रहे हो, तो आप प्लीज़ इस रिलेशनशिप में होते हुए अपने स्टेटस को, अपने वैल्यू को भी मेंटेन कीजिए। इस पर्सन के नेगेटिविटी से अफेक्ट मत होइए। ओके, तो चलिए ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है ब्लैक पाइल पीपल के लिए। तो आई होप ब्लैक पाइल पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, और जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।